हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2025 के एस्पिरेंट देखेंगे। ये हमारे चाणक्य 1.0 पीसीएस मेंस बैच के टास्क का सलूशन है। एस्पिरेंट है प्रियंका यादव ललितपुर से, और ये यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा एसे और हिंदी निबंध की एस्पिरेंट है। तो आइए देखते हैं आज का निबंध, भारत और एआई संभावनाएं एवं परिणाम। ये एसे का टाइटल है। तो देखते हैं इन्होंने कैसा लिखा है। इनकी कॉपी का फुल एनालिसिस करते हैं। जो लोग हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहां पर आपको आरओ प्रीलिम्स मेंस दोनों के बैच अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा पीसीएस मुख्य परीक्षा के लिए हिंदी और ऐसे के निबंध भी अवेल किए जा सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने निबंध की तरफ। सबसे पहले ये प्रियंका जी प्रस्तावना लिखती हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसे ईश्वर ने दिमाग देने के साथ उसको सही तरीके से उपयोग करने की कुशलता प्रदान की है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कुशलता से आज कहां से कहां पहुंच गया है। ठीक लिखती हैं। आगे लिख रही हैं, अपने इस बुद्धि के बल पर इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसे और भी कई आविष्कार किए हैं, जिसकी वजह से मनुष्य की जिंदगी को नई दिशा मिली है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंसान ने इतना विकास कर लिया है कि वह उसी की तरह सोचने, समझने और अपने दिमाग का इस्तेमाल करने वाला एक चलता फिरता मशीन तैयार करने में भी सफलता हासिल कर ली है, जो बिल्कुल इंसानों की तरह ही काम की क्षमता रख सकता है। उस एडवांस तकनीक से बनने वाले उपकरण को ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई कहा जाता है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, भूमिका बेस्ट है, और जितनी लिखनी चाहिए थी उतनी भी लिखी है। 100 से 120 शब्द में लिखना होता है, तो प्रस्तावना इनकी ठीक है। इसके बाद आगे ये मुख्य विषय में लिखती हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधुनिक युग की सबसे परिवर्तनकारी तकनीकों में से एक बन चुकी है, जिसने उद्योगों, अर्थव्यवस्थाओं और हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। ये मुख्य विषय में यानी मुख्य थीम जो एसे का मुख्य पार्ट रहता है उसमें ये लिख रही हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता में मानव जीवन को बेहतर बनाने की अपार संभावनाएं हैं। अभी ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता के स्कोप के बारे में वर्णन कर रही हैं। ये न केवल उत्पादकता बढ़ाने में सहायक है, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया को भी अधिक प्रभावी बनाता है। एआई ने स्वास्थ्य क्षेत्र में, दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ पर इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में चर्चा किया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। एआई संचालित डायग्नोस्टिक टूल्स कैंसर जैसी बीमारियों का शुरुआती चरण में पता लगाने में सक्षम है, जो कई बार मानव डॉक्टरों की तुलना में अधिक सटीक होते हैं। उदाहरण, गूगल के डीप माइंड ने ऐसा एआई सिस्टम विकसित किया है जो शीर्ष नेत्र रोग विशेषज्ञों की तरह नेत्र रोगों का सटीक निदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त रोबोटिक सर्जरी में भी में रोबोटिक सर्जरी से सटीकता में वृद्धि हुई है। मानवीय त्रुटियों में कमी आई है। कोविड-19 महामारी के दौरान एआई एल्गोरिदम ने रिकॉर्ड समय में संभावित उपचारों की पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब दूसरा ये क्षेत्र ले रही हैं, मुख्य विषय में ही व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में एआई ने दक्षता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। अगर आप इस टाइप से इसे लिखेंगे, विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए जो आपको आवश्यक है उनको कंसीडर करते हुए जब लिखते हैं इसे, तो एग्जामिनर आपसे प्रभावित हो जाता है। इसी तरह देखो, यहाँ पर इन्होंने पहले ओवरव्यू किया, भूमिका बनाई, उसके बाद में विभिन्न आयामों को लेकर के वन बाय वन डिस्कस कर रही हैं। व्यवसायिक और औद्योगिक क्षेत्र में एआई ने दक्षता को अभूतपूर्व रूप से बढ़ाया है। ग्राहक सेवा में एआई संचालित चैटबॉट प्रतीक्षा समय को कम करके उपभोगकर्ता के अनुभवों को बेहतर बनाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एआई संचालित रोबोटिक उत्पादन प्रक्रिया को स्वचालित करते हैं। रोबोट के द्वारा मशीनें चलाई जाती हैं, आपने देखा होगा, जिससे लागत में कमी और उत्पादन में वृद्धि होती है। उदाहरण दे रही हैं,
ये है टेस्ला का गीगा फैक्ट्री जो एआई का उपयोग करके इलेक्ट्रिक वाहनों का निर्माण करता है। भविष्य वक्ता व्यवसायों को मांग का पूर्वानुमान लगाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को अनुकूलित करने और संसाधनों के दुरुपयोग को कम करने में मदद करता है। अगला पार्ट ये लिखती है एआई में, अब यहाँ पे शिक्षा की बात कर रही है। एआई शिक्षा को अधिक प्रभावी और सुलभ बना रहा है। अब जैसे ये लोग लिख रही हैं, ये है आपका कोसेरा और खान अकादमी जैसे अनुकूली शिक्षण प्लेटफॉर्म छात्रों की सीखने की गति के अनुसार सामग्री तैयार करते हैं। वर्चुअल ट्यूटर छात्रों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। एआई संचालित अनुवाद उपकरण भाषाई बाधाओं को दूर करते हैं। उदाहरण जैसे महाकुंभ सहायक एआई चैटबॉट जो 11 भाषाओं में संवाद करने में सक्षम था। और बजट 2023-24 में एआई सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस की स्थापना का प्रस्ताव जो देश की शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देगा। केरल राज्य ने अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई शामिल करना, पहला एआई स्कूल खोलना और पहली एआई टीचर आइरिस लॉन्च करते हुए उन्नत एआई तकनीक की मिसाल पेश करता है। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा से रिलेटेड एआई का मॉडल प्रस्तुत किया है कि उसमें किस आयाम से प्रोग्रेस की जा सकती है। अब ये वैज्ञानिक और अनुसंधान का पहलू ले रही है। एआई वैज्ञानिक अनुसंधान और अंतरिक्ष अन्वेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। नासा खगोलीय डेटा का विश्लेषण करने, नए ग्रहों की पहचान करने और अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाने में एआई का उपयोग करता है। एआई उदाहरण ये दे रही है, जैसे एआई नई सामग्री, ब्योमित्र और रासायनिक यौगिकों की खोज में सहायता करता है, जिससे नैनो टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आई है। बजट 2025-26 में 500 करोड़ से एआई उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है, जो एआई के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने में सहायक सिद्ध होगी। अब ये पर्यावरण पर प्रकाश डालती है एआई के माध्यम से। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण में एआई महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। वो जलवायु पैटर्न का विश्लेषण, ऊर्जा खपत का अनुकूलन और वनों की कटाई की निगरानी करने में सहायक है। उदाहरण गूगल में मौसम भविष्यवाणी के लिए एआई आधारित उपकरण लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है, जो वैज्ञानिक पैटर्न के अनुकूल फसलों के उत्पादक में सहायक होगा। देखो यहाँ पर इन्होंने जो चीज लिखी है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, और एग्जाम कौन सा देना है, यूपी का ही, चाहे वो आरओआर हो या फिर उत्तर प्रदेश पीसीएस। अगला क्षेत्र ये ले रही है परिवहन का क्षेत्र। परिवहन क्षेत्र में भी एआई संचालित प्रगति देखी गई है। स्वचालित वाहन मानवीय भूल को कम करके दुर्घटनाओं को कम, अधिक सुरक्षित और कुशल यात्रा को संभव बनाते हैं। एआई संचालित यातायात प्रबंधन प्रणालियां शहरों में ट्रैफिक जाम को कम करने, सड़क सुरक्षा बढ़ाने और ईंधन की खपत को कम करने में सहायक होती है। नेक्स्ट पहलू ये ले रही है मनोरंजन और रचनात्मक क्षेत्र में भी एआई क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है। नेटफ्लिक्स और स्पॉटिफाई जैसे स्ट्रीमिंग सेवाएं उपयोगकर्ताओं की पसंद के आधार पर एआई संचालित सामग्री अनुशंसा एल्गोरिदम का प्रयोग करती हैं। एआई संगीत रचना, फिल्म निर्माण और डिजिटल आर्ट के क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा रहा है। उदाहरण के लिए एआई पर बनी पहली हिंदी फिल्म इरा का पहली एआई सिंगर माया आदि। एआई तकनीक और कलात्मकता का अनोखा मेल, और इसी के साथ मनोरंजन जगत में एआई की एंट्री हो गई। अब ये नेक्स्ट पहलू लिखती हैं, एआई शहरी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में सहायक होगी। उदाहरण लखनऊ देश का पहला एआई शहर बनेगा, और नादरगंज लखनऊ औद्योगिक क्षेत्र एआई सिटी बनेगा। हरिहर तीर्थ ये बिहार में पहला एआई तकनीक से लैस मंदिर बनाया जाएगा। आदि इस राजनीतिक
रणनीतिक कदम का उद्देश्य आर्थिक विकास और तकनीकी नवाचार का समर्थन करने के लिए एआई की विशाल क्षमता का दोहन करना है। फिर आगे ये लिखती हैं, देखो पॉजिटिव पॉइंट सारे हो गए, सकारात्मक पहलू लिख दिया, अब नेगेटिव पॉइंट की तरफ भी लिखना होता है ऐसे में। हालांकि एआई उपयोगिता के साथ साथ गंभीर जोखिम भी प्रस्तुत करती है। नैतिक दुविधाएं, रोजगार संकट, गोपनीयता संबंधी चिंताएं और युद्ध में एआई का संभावित दुरुपयोग करके इसके नकारात्मक पहलू हैं। एआई को लेकर सबसे अधिक बहस होने वाले मुद्दों में से एक इसका रोजगार प्रभाव है। रोजगार छिनेंगे, वैसे भी रोजगार कम है। एआई के ज़्यादा एंट्री होने से या एआई से डिपेंडेंसी जैसी जैसे बढ़ती जाएगी, रोजगार कम होते चले जाएंगे। विनिर्माण से लेकर ग्राहक सेवा तक विभिन्न क्षेत्रों में स्वचालन मानवीय नौकरियों में प्रतिस्थापन कर रहा है। 2030 तक एआई स्वचालन लाखों नौकरियों को समाप्त कर सकता है। विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट सटीक है। उदाहरण, सेल्फ चेकआउट सिस्टम में मानव कैशियर की आवश्यकता को कम कर दिया है। हालांकि एआई नई नौकरियों के अवसर भी प्रदान कर रहा है, लेकिन तकनीकी कौशल की कमी के कारण सभी श्रमिक इस बदलाव के साथ तालमेल नहीं बैठा सकते। इससे आर्थिक असमानता, बेरोजगारी बढ़ सकती है। एआई संचालित भर्ती प्रणाली भी कुछ विशिष्ट समूहों को प्राथमिकता देते हुए भेदभावपूर्ण निर्णय ले सकती है। न्यायिक प्रणालियों में एआई के उपयोग से अनुचित सजा, भेदभावपूर्ण पुलिसिंग की संभावना बढ़ जाती है। सरकारें और निगम एआई एल्गोरिदम का उपयोग करके उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र करते हैं, अक्सर उनकी सहमति के बिना, जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन की चिंताएं बढ़ रही हैं। एआई सुरक्षा खतरों और साइबर अपराधों को और जटिल बना रहा है। यदि आतंकवादी संगठनों का दुश्मन राष्ट्रों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया, तो एआई संचालित हत्यारे रोबोट विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखती हैं, एआई का अत्यधिक प्रयोग मानवीय रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को प्रभावित कर रहा है। जैसे जैसे एआई निर्णय लेने और सामग्री निर्माण को नियंत्रित कर रहा है, लोग इस पर अत्यधिक निर्भर होते जा रहे हैं। एआई का समाज और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ता है। एआई का अत्यधिक उपयोग अवसाद और मानसिक तनाव को भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि लोग वास्तविक दुनिया के संवादों से कटते जा रहे हैं। हालांकि एआई के असीमित लाभ हैं, इसके संभावित जोखिमों का भी उचित प्रबंधन आवश्यक है। सरकारों और संगठनों को एआई के निष्पक्ष और पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सख्त नैतिक दिशा निर्देश और नीतियां लागू करनी चाहिए। ये उपाय बता रही हैं जो भी नकारात्मक पहलू है उसके। नवाचार और विनियमन के बीच संतुलन बनाना आवश्यक है, ताकि एआई के लोभों को अधिकतम किया जा सके और इसकी कमियों को कम किया जा सके। वैश्विक स्तर पर सख्त नैतिक और कानूनी ढांचे की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए यूरोपीय संघ का एआई अधिनियम इस दिशा में एक अनुकरणीय प्रयास है। एआई का भविष्य आज लिए गए हमारे निर्णयों पर निर्भर करता है कि क्या हम इसकी शक्ति की जिम्मेदारी से उपयोग करेंगे या इसे विनाशकारी शक्ति बनाने देंगे। नवाचार और विनिर्माण के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि एआई प्रगति का साधन बने, ना कि विनाश का कारण। तो देखो यहाँ पर ये ऐसे को कंक्लूड करती हैं। प्रस्तावना इनकी एकदम ठीक है, मुख्य पाठ तो इन्होंने कमाल किया है और निष्कर्ष में भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो तीनों पार्ट यहाँ पे इन्होंने काफ़ी उम्दा लिखे हैं और इसी तरीके से अगर ये एग्जाम में लिखती हैं, थोड़ा राइटिंग को सही करना है, काट पीट से बचना है, तो इनके 50 में 42 नंबर आराम से आ सकते हैं मेरे हिसाब से।
तो 42 यानी 84% मार्क्स ये निबंध सेक्शन में गेन कर सकती हैं। तो हमारे जितने भी बैच हैं उनमें से इनकी जो ऐसे राइटिंग है वो सबसे अच्छी रहती है, क्योंकि ये सारे पहलुओं को कवर करते हुए कंक्लूड करती हैं। आप भी अगर हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं, ऐसे ही निबंध लिख करके भेजना चाहते हैं, तो पीसीएस और आरओ दोनों के पेड बैच आपके चल रहे हैं। इनसे जुड़ने के लिए आपको पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरी है तो 9415023687 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं और बैच से रिगार्डिंग डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में आपका बेहद स्वागत है। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।